पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमी पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। और अभी तो सुना है लोगों ने सिर्फ हमारा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों आज आप लोग हिंदी के एग्जाम है और अभी आप लोग का ये जस्ट एक पड़ाव है, अभी असली पहचान बाकी है। ये तो जस्ट 9 का एग्जाम है, इसमें फोड़ने के बाद हम सभी 10th बोर्ड में फोड़ेंगे और बहुत ही धमाकेदार तरीके से फोड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से फोड़ेंगे कि गूंज उठेगा, हर जगह पे आपका नाम होगा। हाँ, बच्चा ने लाया है बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाया, टॉप किया है, तो बस बिल्कुल उसी प्रकार से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा काम है 9 को फोड़ना। चलिए देखते हैं 9 में हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आप लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसमें से सवाल जरूर आप लोग एग्जाम में बनेंगे। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका एक शेयर किसी को फायदा कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चलो पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। चलिए देखते हैं सवालों को। पहला सवाल है दोस्तों कि तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दोस्तों आप लोगों के सिलेबस में लिंग भी है, वचन भी है, तो सबको पढ़ना है। देखिए तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग इसका हो जाए तपस्विनी। तो तपस्विनी सर यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, कौन वाला सही हो जाएगा? तो ये तपस्विनी आपका सही हो जाएगा। भाई काहे डिस्टर्ब करता है बच्चे को, ये हो जाएगा। ठीक है, तपस्विनी मतलब ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, तपस्विनी। ओके, कथा का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तो कथा का बहुवचन होता है कथाएं। ठीक है, एक से अधिक कथाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। दोस्त का सही विलोम क्या होता है, इससे अच्छा बढ़िया आप लोग कौन बता सकता है? जी हाँ, आप लोग दोस्त होगे तो दुश्मन भी होगा कोई ना कोई आपका, या फिर आपके भी कोई दुश्मन होंगे, तो क्या होगा? दोस्त का दुश्मन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दोस्त का विलोम उल्टा क्या हो जाएगा? दुश्मन। पर दुश्मन नहीं बनना है, हमें दोस्त बनाना है। ठीक है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए आज परीक्षा है, बहुत सारे लड़के घोड़े बेचकर सो रहे हैं, तो समझ रहे हो, मतलब आज परीक्षा में तो निश्चिंत होकर सो रहे हैं। या तो उनका तैयारी बहुत अच्छा होगा या फिर उनको एग्जाम से फर्क ही नहीं पड़ता होगा। ठीक, तो घोड़े बेचकर सोना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? निश्चिंत होना, बिल्कुल निश्चिंत होना इस मुहावरे का अर्थ है। लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग सच में मेहनत कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम में धमाल मचाओगे। इनमें से फूल का पर्यायवाची कौन है दोस्तों? फूल का पर्यायवाची होता है सुमन। ठीक है, सुमन को भी मतलब फूल का पर्यायवाची शब्द इनमें से एक सुमन भी है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? का अर्थ है दोस्तों, आग में घी डालना मतलब क्रोध को बढ़ा देना। एक तो गुस्सा है और उसको गुस्सा को बढ़ा देना, तो उसका मतलब है आग में घी डालना। जैसे आग में घी डालते ही कैसे आग धधक उठती है, उसी प्रकार गुस्से को बढ़ा देना होता है। मतलब आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है? गुस्से को बढ़ावा देना, क्रोध को बढ़ावा देना होता है। ओके, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? आदि आदि का सही अर्थ क्या, सही अर्थभेद कौन सा? दोस्तों समझ लो इसको। एक आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और इस आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। देखिए बोलता है ना आदि, आदि मतलब स्टार्टिंग, आदि से स्टार्टिंग होता है। बोलता है आदि मानव मतलब आदि पुराने जमाने का मानव, प्रारंभ का मानव, पहले का मानव। ठीक है, और इस आदि बोला कि ये इस काम का आदि हो चुका है, आदि मतलब अभ्यस्त हो चुका है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ओके, व्यावहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? व्यावहारिक प्रत्यय मतलब पर में आएगा, मैंने कहा था बाद में आएगा, तो व्यवहार इक आ रहा है ना, तो इक किस में है देख लो, व्यवहार जोड़ इक, व्यावहारिक, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रातःकाल हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। सच में दोस्तों प्रातःकाल सुबह हो गया, और सुनिए आवाज, चिड़ियों का आवाज सुनाई दे रहा है ना, तो चलो, प्रातःकाल हुआ चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो देखिए प्रातःकाल हुआ और जहां जुड़ जाता है, तो क्या बताया था मैंने, जहां भी और जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा? जी हाँ, वो संयुक्त वाक्य का आंख मूंद के मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 23 नंबर। निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है दोस्तों? तो निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? सरल वाक्य बिल्कुल सिंपल सा हुआ, घर गया और काम में लग गया। तो भैया और जुट गया, ये तो होगा नहीं, ये खत्म हो गया। घर जाते ही वह काम में लग गया, वह घर गया और जाते ही काम में लग गया, वह घर जाकर फिर काम करने लगा। ठीक है, तो दोस्तों जहाँ फिर होता है वो तो होगा नहीं। ठीक है, जहाँ फिर होता है वो आप लोग का संयुक्त वाक्य नहीं, सरल वाक्य नहीं होगा, और भी नहीं होगा। हाँ, वह घर जाते ही काम में लग गया, ये आपका सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, समझ रहे हो ना? चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर। शरारत का सही विशेषण क्या होगा? शरारत, शरारत का दोस्तों सही विशेषण होता है शरारती। क्या होता है? शरारती, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, शरारती। ओके, तो इसका 4 बिल्कुल सही। शरारत का विशेषण शरारती, मानव का मानवीय, कृपा का कृपालु। ओके, साधु डैश होते हैं, देखो कृपा का सही विशेषण बनाकर खाली काम बनना है, वही चीज है, कृपा को विशेषण बनाना है। तो कृपा का क्या होता है दोस्तों? कृपा का हो जाए कृपालु। क्या हो जाए? साधु कृपालु होते हैं, यहाँ पर कृपालु इसका सही उत्तर हो जाएगा। गॉट इट? अब दोस्तों आ जाएंगे आप लोगों के पाठ में, यानी कि आप लोगों के किताब के अंदर, और क्वेश्चंस को देखेंगे, उसका जवाब ढूंढने के धमाकेदार तरीके से। पहला सवाल निकल कर सामने आ रहा है, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? भाई साहब झूरी तो था, क्या नाम था? झूरी। तो 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा?
मेरे दोस्त। 26 का तो झूरी, झूरी का था ना, तो झूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लहासा की और पाठ में नमसे कौन था दोस्तों? लहासा की और पाठ में जो है उसमें नमसे कौन था? तो बौद्ध भिक्षु को दोस्तों नमसे कहा जाता है, ठीक है, बौद्ध भिक्षु को नमसे कहा जा रहा था। लहासा की और पाठ में नमसे किन्हें कहा जा रहा था? तो बौद्ध भिक्षुओं को। 27 का क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। 27 हो गया। 28 देखो अब, अरे भाई ऊपर कहा जा रहा है, ये देखो, सर टॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे? सर टॉमस हे दोस्तों, टॉमस हे किसके? नाना साहब के मकान को तोड़ना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी थे, आवाज उठाए थे देश आजादी के खिलाफ, तो मतलब अंग्रेजों के खिलाफ। तो सर टॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे? नाना साहब के। और उनकी पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? मैना, ठीक है, मैना था। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालिम अली क्या थे? कई बार बता चुके, पक्षी विज्ञानी थे, याद रख लेना। महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया दोस्तों? उसकी माता को हिंदी आता था, ठीक है, महादेवी वर्मा की जो माँ थी उनको हिंदी आता था, और उसकी माँ ने ही उसे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। तो 30 का जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल परम 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 उत्तर हो जाएगा, यानी कि माता ने। दो बैलों की कथा के लेखक का क्या नाम है दोस्तों? प्रेमचंद्र जी थे उनके लेखक के नाम, तो प्रेमचंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, कबीर विरोधी थे किस चीज का? पाखंड के भी विरोधी थे, कर्मकांड के भी विरोधी थे, और आप लोगों का भेदभाव के भी विरोधी थे, यानी उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके। ललधद किस भाषा की लोकप्रिय कवियत्री थी दोस्तों? ललधद एक कवियत्री थी, ठीक है, तो किस भाषा की लोकप्रिय कवियत्री थी ललधद? तो याद रखना कश्मीरी भाषा की। कौन सी भाषा की? कश्मीरी भाषा की एक लोकप्रिय कवियत्री थी। कौन? ललधद। नाम गजब है ना। कैदी और कोकिला कविता के कवि का क्या नाम है? कैदी और कोकिला कविता का नाम क्या है? कैदी और कोकिला। तो कैदी और कोकिला का जो मतलब ये कविता है, इसके कवि का नाम क्या है? तो सुन लो, कैदी और कोकिला, इसके कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। कौन? माखन लगा के खाना, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सही उत्तर हो जाएगा। ओके, देखता हूँ दोस्तों समझ मिलता है, तब लोग हिंदी का भी मैं ट्रिक ला दूंगा चीजों को याद करने का, ठीक है। मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया है दोस्तों? मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग, मेघ आए, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग क्या बोलता है इसको, इंटरचेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए तो यहाँ आ गया है, और यहाँ पर वाला इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन था यहाँ आ जा चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ये वाला सब देखना क्या है। मेघ आई कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया दोस्तों? तो याद रखना पीपल को कहा गया है। किसको? पीपल को, ठीक है। और अगला सवाल है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? वर्णन किस कविता में हुआ है? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, किस कविता में वर्णन हुआ है इसका? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्योंकि इस कविता का सारा ऑप्शन ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? 36 का जो 3 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसी में लिखा था कि तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। अगला सवाल है, मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया दोस्तों? तो मेघ आई कविता में पाहुन अतिथि को कहा गया। किसको? पाहुन अतिथि को। जो आप लोग घर में मेहमान आते हैं ना, अतिथि, अतिथि देवो भव, तो अतिथि को पाहुन कहा गया है। ओके, अगला सवाल देख लीजिए, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? यह कथन किनका है दोस्तों? ये कथन किसका था? जी हाँ, उमा का था। आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, इस पर व्यंग कसा गया था, एक प्रकार से व्यंग। तो 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उमा जी। आगे बढ़ो। 39 नंबर, माटी वाली पाठ में माटी वाली का व्यक्तित्व कैसा नहीं था दोस्तों? तो वो प्रत्यायन थी, कर्मठ एवं साहसी थी, लोकप्रिय भी थी, बट डरपोक नहीं थी वो मेरे भाई, ठीक है। माटी वाली अपना काम के लिए लोकप्रिय थी, बट वो डरपोक नहीं थी, ठीक है। 39 का 4 सही हो जाएगा। और अंतिम सवाल है दोस्तों, गोपाल प्रसाद विभाग को क्या मानते दोस्तों? वो विभाग को एक बिजनेस मानते थे, बिजनेस, क्या मानते थे? बिजनेस, ठीक है, व्यवसाय मानते थे। ओके, तो ये था दोस्तों आप लोग का सही उत्तर 40। और आप लोग सोच रहे हैं सर हम आप 16 सही नंबर से क्यों बताते हो? क्योंकि दोस्तों उससे पहले का जो है ना वो पैसेज है, पैसेज आप लोग देख कर भी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। देखियो ऐसा जैसा है, मैं ये सब नहीं बोलता हूँ ना, क्योंकि ये सब आप लोग खुद से भी क्वेश्चन पढ़ोगे और यहाँ आंसर मार दोगे, तो इसलिए मैं ये सब नहीं बोलता हूँ, इसलिए डायरेक्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चन से आ जाता हूँ, ठीक है। तो सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों का जैक बोर्ड का ये ऑफिशियल क्वेश्चन है, इसलिए एक भी सवाल को मिस मत करना, सभी को शेयर जरूर करना, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और पढ़ाई में अच्छे से लगे रहिए, ठीक है। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।